उस समय दिल्ली में बादशाह अकबर राज कर रहे थे। उसमें अकबर का राज था जब रामायण की रचना हुई है। उसे रामायण में कहीं मुसलमान सब, जबकि मुसलमान भारत में आ चुके थे। भारत में मुसलमानों का आगमन हो चुका था। दिल्ली की गद्दी पर द ग्रेट अकबर, जिनको इतिहास में महान अकबर कहा जाता, उनका दिल्ली पर राज चल रहा। पूरे उत्तर से दक्षिण तक मुसलमान फैल गए भारत में। पूरे भारत पर उनकी सत्ता है। उसके पहले आपका सोमनाथ का मंदिर लूटा जा चुका था। अकबर तो बहुत बाद में, गोरी गजनी के बाद आए। उस समय गोसाई महाराज ने रामायण लिखा, लेकिन गोसाई महाराज ने कहीं रामायण में हिंदू मुसलमान शब्द नहीं दिया। पूरी रामायण आप पढ़ डालो, कहीं हिंदू नहीं लिखा। पूरी रामायण पढ़ डालो, कहीं मुसलमान शब्द नहीं आया। गोसाई महाराज ने सिर्फ लिखा कि बड़े भाग मानुष तन, मानव की बात किया कि मानव जन्म आपको भाग से मिला। हिंदू बनो चाहे मुसलमान बनो, मानव शरीर की कीमत को तो समझो, भगवान का भजन कर लो। मिली नरदेह यह तुझको बनाओ काम कुछ अपना। गोसाई महाराज ने धर्म के बारे में 600 बरस पहले लिखकर चले गए कि आगे धर्म की बड़ी दुर्दशा हो जाएगी, घनघोर कलयुग लग जाएगा, चारों तरफ धरती पर आडंबर पाखंड छा जाएगा, अंधविश्वास। सनातन धर्म, जिसको सच्चा धर्म, शाकाहारी धर्म कहते, ये दब जाएगा जैसे सूरज पर कोहरा आ जाए, बादल आ जाए। भगवान भास्कर उसमें छिप जाते, दिन में भी नहीं दिखाई देते। एक दृष्टांत और प्रमाण देते हुए रामायण के रचयिता लिख रहे हैं, हरित भूमि तृणशंकुल। रामायण तो आप पढ़ते हो ना। हम तो जहाँ जहाँ देखो रात में रुक रहे हैं सौराष्ट्र में, सुबह भोर में सुनते हैं तो मंदिरों से कहीं रामायण पढ़ी जा रही, कहीं गीता का पाठ हो रहा, कहीं हनुमान चालीसा पढ़ी जाती। इसके माने लोग समझते होंगे कुछ न कुछ हिंदी, हनुमान चालीसा भी हिंदी में है, रामायण भी हिंदी में है, श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में है, तो गुजराती लोग तो समझ, तब तो इतना रामायण गीता पढ़ रहे हो आप। हनुमान चालीसा मंदिरों में रोज़ सुबह हम सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ रुकते हैं। दूर से मंदिर में आवाज़ आती है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, हनुमान चालीसा। कहा हरित भूमि त्रिशंकुल, समुझ परे नहीं पंथ है, तिम विवाद पाखंड ते लुप्त भय सदग्रंथ। एक दृष्टांत और प्रमाण देकर रामायण के रचयिता समझा रहे हैं कि जैसे सावन भादों बरसात के महीने में जब पानी बरसता तो हर जगह धरती पर घास फूस खरपतवार जमा हो जाता, रास्ते पर भी खरपतवार घास फूस जम जाती, रास्ता दिखाई नहीं देता जंगल में, और आपको जाना है उसी रास्ते पर। तब आदमी अंदाजा लगाकर कयास अनुमान लगा के चलता है, लेकिन अंदाजा में खतरा है। मान लो उसी में सांप बिच्छू बैठा काट खाएगा, कहीं गड्ढा है, आपका पैर पड़ गया तो फ्रैक्चर हो जाएगा, पैर टूट जाएगा। ये दृष्टांत और प्रमाण देकर रामायण के रचयिता कह रहे कि आगे घनघोर कलयुग लगने वाला है, शाश्वत सनातन धर्म तो डूब जाएगा, चारों तरफ आडंबर पाखंड अंधविश्वास छा जाएगा। इसका परिणाम क्या निकलेगा? अंदाजा में कयास लगाकर, अनुमान लगाकर, अंदाजा में तमाम धर्म खड़े हो जाएंगे। एक सही रास्ता आप भटक गए तो कई रास्ते दौड़ते हो। यहाँ से सोमनाथ जाने का सीधा सड़क, आप भटक गए जंगल में तो इधर भी गए उधर भी गए, कई रास्ता, फिर भी मंजिल नहीं मिलती। जब भटक जाओगे कई रास्ते पर चलो। ऐसे ही तमाम धर्म के अलग अलग रास्ते खड़े हो जाएंगे। मार्ग सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला, नार मुई घर संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाई भय सन्यासी, गुर सिख अंध बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई, तामस धर्म करे नित जप तब व्रत मगदान,
देव न बरसें धरन पर बुए न जामे धान। कहा सब तामसी धर्म माने अशुद्ध धर्म हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज देखो इस पर एक सुंदर कहानी दृष्टांत सुनाया करते थे कि नदी के किनारे, एक नदी के किनारे बालू पर, नदी के किनारे तट पर एक देवी का बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ था। चैत और क्वार के महीने में वहाँ भव्य नवरात्रि का मेला लगता था। चैत का महीना था, बड़ा भव्य मेला लगा हुआ था। अगल बगल गांव देहात की तमाम जनता फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर में पूजा, 9 दिन लगातार। इतनी भीड़, एक गांव में 25-30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई चलो एक दिन हम लोग भी पूजा कर लिया जाए, नवरात्रि चल रही, शुभ नवरात्रि। 9 दिन तो लोग शाकाहारी रह नहीं सकते थे क्योंकि सब मांस खाते थे, शराब पीते थे। कहा 9 दिन हम लोग शराब छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन एक दिन के लिए कोशिश किया जाए, एक दिन शाकाहारी रहा जाएगा, व्रत रहा जाएगा।